नमस्कार, जय हिंद। भारतीय संविधान के अनुच्छेद अनुच्छेद 1 से 395 तक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। उसी क्रम में आप लोगों को अनुच्छेद 241 तक पहले मैं उपलब्ध करा चुका हूं। आज से जो हम लोग अनुच्छेद जानेंगे वह 243। देखिए 243 में बहुत ज्यादा अनुच्छेद हैं, ABCD से लेकर के Z, उसके बाद भी उसके आगे तक है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सर इतने सारे अनुच्छेद याद करने हैं क्या? मैं आपको याद करने की सलाह नहीं दे रहा हूं, क्योंकि अनुच्छेदों की संख्या बहुत ज्यादा है। सब आप याद करेंगे काफी समय लगेगा, तो याद नहीं करना है। एक दो बार अगर आप चीजों को देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो चीजें छपेंगी, है ना। तो आप एलिमिनेट करके ऑप्शंस देख करके उसको एग्जाम में छांट सकते हैं। आपको उसके लिए क्या जानना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये चीजें हैं। जब आप उस चीजों को जानेंगे ही नहीं तो आप छांट कैसे पाएंगे? तो याद मत करिए, केवल जानिए। 241 तक जो भी अनुच्छेद आपको मैं बताया हूं उन सबको आपने जाना होगा। याद करने की कोशिश मत करिएगा। जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद होते हैं मैं खुद ही बताता हूं कि इसको आप याद कर लीजिए, लेकिन बाकियों को याद मत करिए। जानिए, जानिए और याद करिए, दोनों में फर्क है दोस्तों। जानिएगा तो आप एग्जाम में जो है उस चीजों को छांटने की कोशिश कर सकते हैं, अगर याद नहीं भी है तब। लेकिन आप जानते हैं कि हाँ हमने ये पढ़ा है। अब आपसे अगर कभी पूछ दे कि राज्य के लिए वित्त आयोग, अब आप जानते ही नहीं है कि राज्य के लिए वित्त आयोग, तब तो अनुच्छेद 280 ही लगाएंगे ना। लेकिन आप अगर पढ़े होंगे कि राज्य वित्त आयोग सर ने 243 में पढ़ाया था, तो कम से कम अब तो सीमित हो गया आपका ऑप्शन, केवल 243 पर ही आप जाएंगे। अगर 243 से परे कोई ऑप्शन हो 44 45, अब तो आप जान गए ना कि हाँ 43 में था। अब 43 में कौन था ये नहीं पता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप उसको इजिली छांट सकते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट हैं उसको याद भी करेंगे। तो चलिए ज्यादा वक्त न गवाते हैं। लेकिन एक बात और कहना चाहूंगा कि अगर इससे पहले के जो वीडियोस अनुच्छेद पर मैं उपलब्ध कराया हूं उसको आपने नहीं देखा है तो अवश्य ही देखिए। देखिए 395 अनुच्छेद का सीरीज है, इसको देख लीजिए। आपको कहीं से भी फिर अनुच्छेद जो है वह देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए आते हैं, आज हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 243 में चलेंगे और यहां ZG तक चलेंगे, है ना। एक तरफ है दोस्तों पंचायतें, यहां से आपका पंचायतें शुरू होता है 243 ओ तक, ठीक ना। उसके बाद आप नगर पालिका देखेंगे, है ना। इधर नगर पालिका है 243 पी से, और इधर है पंचायतें। दोनों को बारी बारी से बांट बांट के पढ़ लेते हैं। तो आइए अनुच्छेद आते हैं 243 के ऊपर, देखते हैं अनुच्छेद 243 क्या कह रहा है। तो देख लीजिए 243 में इसकी परिभाषाएं हैं। तो अगर पूछे कि पंचायतें जो है उसकी परिभाषाएं किसमें है, तो उसकी परिभाषाएं जो है वह 243 में है। पंचायत में क्या क्या होगा सारी चीजें इसी अनुच्छेद में आपको बताया गया है। तो पहला तो आप जान ही जाते हैं कि कोई भी चीज है तो उसकी परिभाषा आपको पता होना चाहिए, है ना। तो 243 जब शुरू हो रहा है तो ये मान लीजिए कि परिभाषा से ही शुरू हो रहा है। किससे शुरू हो रहा है? परिभाषा से ही शुरू हो रहा है। एक मिनट में मारकर देख लू जरा। परिभाषाएं, ठीक ना। तो 243 अनुच्छेद में क्या है? परिभाषाएं हैं। अब चले आगे, सीधा प्रश्न परीक्षा में पूछता है ग्राम सभा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ग्राम सभा, ठीक। तो परिभाषा दे दिए। अब आप देखिए सबसे शुरुआत गांव से ही होता है। बच्चा पढ़ना शुरू कहां से करता है? गांव से ही करता है। ABCD आप गांव में ही सीखते हैं ना, जो ग्रामीण बच्चे होंगे। शहर वालों के लिए नगर पालिका में हम आएंगे, ठीक। तो जो ग्रामीण बच्चे होंगे, ए यानी का, यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। का खा गा खा है तो उधर ABCD है, ठीक ना। तो ये समझते चलेंगे, मैं बताते भी चलूंगा। अब आते हैं 243 का। अब आप गांव में हैं तो ABCD सीखना आप गांव में ही शुरू करेंगे। तो 243 ए यानी का, तो आप ग्राम सभा को मान लीजिए। अब आपसे अगर कोई पूछे कि ग्राम सभा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो ऑप्शन देखेंगे ABCD, तो जानेंगे कि भैया ए यानी कि का,
या क भी दे तो कहेंगे कि हाँ क ख ग घ तो हम गांव में ही सीखे थे, यानी ग्राम सभा। आई होप आप इसको नहीं भूलने वाले हैं। अब आइए अब दूसरे नंबर पर आते हैं। अनुच्छेद ख में है पंचायतों का गठन। आप अपने गांव के बारे में जान गए, अब आप पंचायत के बारे में भी तो जानेंगे। गांव से आगे जाएंगे तब तो पंचायत मिलेगा आपको, है ना। गांव एक सिंगल गांव है, पंचायत में 2 3 4 गांव हो सकते हैं, अधिक भी हो सकते हैं। तो आपने का गांव तो सीख लिया, खा चलिए अब थोड़ा पंचायत को भी आप जानिए। पंचायत को आपने जान लिया कि पंचायत का गठन, खा यानी कि गठन, ध्यान रखिएगा। 243 खा पंचायतों का गठन, 243 खा जो है वह पंचायतों के गठन की बात करता है। कोई दिक्कत नहीं, सीधा प्रश्न परीक्षा में आएगा कि पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में है, तो बताएंगे 243 ख में है सर। चलिए आइए, पंचायतों की संरचना, पंचायतों की जो संरचना है वह है अनुच्छेद 243 सी। पंचायतों की संरचना अनुच्छेद 243 सी में है। यह संरचना के बारे में बताएगा कि पंचायत की जो संरचना होगी वो कैसे होगी, कितने लोग होंगे पंचायत में, कैसे कौन होगा, ये सारी बातें इसमें आपको दिया गया है। अब आते हैं 243 घ यानी कि 243 डी, है ना। तो यह कहता है कि स्थानों का आरक्षण, आप देखते ही हैं कि SC ST के लिए अलग सीट, महिलाओं के लिए अलग सीट, तो ये सबको डिवाइड किया गया है, डिवाइड करके और सीट बांट दिया गया है। डिवाइड मैं क्यों बोला हूं, डिवाइड में बोला हूं कि डिवाइड डी से शुरू होता है ना, डी से शुरू हो रहा है, यानी कि सीट को डिवाइड किया गया है। महिलाओं को इतना, SC ST को इतना, यूआर को, यूआर में इतना, तो ये डिवाइड किया गया है। डिवाइड यानी कि डी, तो 243 डी आप पढ़ेंगे तो डी में आपको याद आ जाएगा कि डिवाइड किए थे सीटों को और दे दिए थे आरक्षण। ऐसे करके आप देखिए, मैं पहले भी शुरुआत में बताया हूं कि याद करने की कोशिश ना करिए, समझिए और जानने की कोशिश करिए। आधी चीजें आपको लगभग आपको एकदम कंप्लीट हो जाएंगी। आइए तो आगे चलते हैं। तो 243 डी में आपने देख लिया आरक्षण। आगे चलते हैं अब आगे 243 ई यानी कि का खा गा गा डा, है ना। का खा गा गा डा जो है वो ई आता है। एक तरफ से का खा गा चलेंगे और फिर दूसरी तरफ से ABCD चलेंगे, दोनों एक ही चीज है। इंग्लिश वाले ABCD आए और हिंदी वाले का खा गा आए। 243 ई यानी डा कह रहा है कि पंचायतों की अवधि, पंचायतों की अवधि। अच्छा देखिए ABCDE कैवें स्थान पर है, ABCDE 5वें स्थान पर है कि नहीं है, 5वें स्थान पर है। अब सामान्यतः पंचायतों की जो अवधि होती है वो 5 वर्ष ही होती है, आप तो जानते ही हैं कितनी अवधि होती है, 5 वर्ष। तो ये आप अच्छे से नहीं जान जाएंगे कि 5 वर्ष अवधि है, तो 5 को अगर आप ऐसे लिखेंगे तो अड़ा भी हो जाएगा कि नहीं, का खा गा डा हो जाएगा ना। तो डा मत पढ़िएगा, अड़ा। आप अंग्रेजी वाला याद करिए। ABCDE जो है वो 5वां लेटर है और जो पंचायतों की अवधि है वह भी 5 साल है। ABCDE 5वां लेटर है और पंचायतों की अवधि जो है वो 5 वर्ष है, यानी कि पंचायतों की जो अवधि होगी वह 5, मतलब ABCDE 243 ई अनुच्छेद में होगी। कोई दिक्कत, बस एक बार ध्यान दीजिए, समझ जाएंगे सब आप। अब आते हैं 243 4 यानी कि एफ में कह रहा है कि सदस्यता हेतु निर्भरताएं, मतलब वह पंचायत का सदस्य नहीं होगा, सदस्य से उसको क्या किया जाएगा, मतलब कुछ चीजें जो होती है मतलब बांटा जाता है, समझिएगा। अगर आप पढ़ते हैं कि किसी के लिए अर्हता या निरर्हता, है ना, आप पागल और दिवालिया हैं तो आप निरहर घोषित हो जाएंगे, आप पर कोई भारी मुकदमा है तो आप निरहर घोषित हो जाएंगे, है ना, आप पर इतना सजा हो गया है तो आप निरहर घोषित हो जाएंगे। तो ये निर्हरताएं हैं। तो ये निर्हरताएं किस में है भैया, तो ये चा में है, 243 एफ में है। जो इंपॉर्टेंट है मैं वो आपको बता दे रहा हूं, देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। उसके बाद ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब आते हैं, देखिए पंचायतों की शक्तियां, ये पूछा है प्रश्न, ये भी इंपॉर्टेंट है। 243 6 यानी जी, है ना 243 6 यानी जी, इसमें है पंचायतों की शक्तियां। पंचायतों की शक्तियां किस में है, 243 6 या जी में, याद रखना है जी में शक्तियां हैं। आगे चलते हैं 243 एच में कह रहा है कि कर की शक्ति, पंचायतों को कर वसूलने की भी शक्ति, कर आरोपित करने की भी शक्ति है ना। पंचायत अपने हिसाब से वो कर आरोपित कर सकती है। तो यह
एच में है, 243 एच में है कर की शक्ति, टैक्स, कर मतलब टैक्स, याद रखिएगा। 243 आई में क्या है, वित्त आयोग का गठन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला दरोगा, सिपाही, बीपीएससी सब में पूछा गया है कि राज्य वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है। तो देखिए 243 आई में वित्त आयोग का गठन, किसका, वित्त आयोग का गठन। कैसे याद रखेंगे, याद कर लीजिए, विदाई होती है ना घर में, जब शादी होती है तो विदाई होती है, तो आप विताई याद रखिएगा, वित्त आई है ना, विताई, विदाई, वित्त आई, ऐसे करके याद रख लीजिए। तो वित्त आयोग आई में है, वित्त आई ऐसे याद रखिएगा कि विताई ने, सर ने बताया था विताई, तो याद हो जाएगा आपको। एच आई हो गया, इसके बाद जे आना था, लेकिन जे नहीं लिखा गया है, के लिखा गया है। तो चलिए जे आप जान लीजिए मोटा मोटी, जो 243 जे है, लिखा नहीं हूं लेकिन मैं बता देता हूं, 243 जे है वह इनके लेखा जोखा रखने वाला है, लेखा अनुदान है इसका, समझ लीजिए एक तरह से इनका कार्य का जो लेखा जोखा है, इनके खर्च का जो लेखा जोखा है वह 243 जे के हिसाब से है। तो ये भी आपको याद रखना है, जान लीजिए बस। 243 के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज्यादा। के में है निर्वाचन, पूछता है राज्य निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में है, राज्य निर्वाचन आयोग, तो 243 के याद रखना है, 243 के। अगर खाली निर्वाचन आयोग पूछता है तो क्या किस अनुच्छेद में है, आपको पता है ना, 324। अगर राज्य निर्वाचन पूछ दे तो ये तीन जो है, यह तीन आपको चलाएगा कहां, यह तीन आपको आ जाएगा यह, निर्वाचन आयोग कुछ और राज्य निर्वाचन आयोग कुछ, तो ये दोनों आपको याद रखना है, ठीक। चलिए के तक हो गया, अब ए लाते हैं। देखिए राज्य में तो लागू हो ही रहा है, केंद्र शासित प्रदेश में भी ये लागू हो सकता है, पंचायती है ना, तो उसके लिए एल बनाया गया है, एल यानी कि लॉ समझ लीजिए कि यानी नियम है ना, तो ऐसा नियम है, एल यानी लॉ यानी नियम, समझिएगा, समझने के लिए मैं बता रहा हूं, एल यानी लॉ यानी नियम यानी कानून, कि भाई केंद्र शासित प्रदेश में भी ये होगा, पंचायतें केंद्र शासित प्रदेश में भी हो सकती है, तो ये समझ लीजिएगा। अब आते हैं एम, 243 एम, ठीक ना, 243 एम कहता है कि कुछ क्षेत्रों में लागू ना होना। जब 243 अनुच्छेद पढ़ेंगे तो उसमें कुछ क्षेत्रों का जिक्र किया गया है कि यहां भाई लागू नहीं होगा, तो एम जो है वही दर्शाता है कि कुछ क्षेत्रों में ये पंचायतें जो है वह लागू नहीं होंगी। अब आते हैं एन है ना, यानी कि डा के बाद टा ठा डा ढा, विधियों का लागू रहना। जब ये लागू हुआ था पंचायतें, तो उससे पहले भी कहीं कहीं लागू था, तो ये कहा गया कि भैया जो पहले से लागू है वो लागू रहेगा, वो खत्म नहीं होगा, जब उसका कार्यकाल खत्म होगा तब नया वाला लागू होगा। जैसे समझिएगा, जब संविधान संशोधन से ये जोड़ा गया, 73वां संविधान संशोधन, तो उसके पहले भी कहीं कहीं जो है वो पंचायती व्यवस्था थी, है ना, तो हुआ कि ये लागू होगा तो क्या पहले वाला समाप्त हो जाएगा, तो हुआ कि नहीं, पहले वाला समाप्त नहीं होगा, पहले वाला जो लागू रहेगा, उसका कार्यकाल हो जाएगा खत्म, तब समाप्त होगा, तो वही 243 इंपॉर्टेंट ये नहीं है। इनके कार्यों का न्यायालय में हस्तक्षेप, सॉरी कार्यों का नहीं, इनकी जो कुछ बातें होंगी न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। कुछ बातें में कौन सा आएगा, निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित बात आएंगी, जैसे इनका होता है ना कि इतनी जनसंख्या पर निर्वाचन है ना, तो इनका क्षेत्र बांटा जाता है कि भैया इतनी जनसंख्या हो तो आप एक मतलब पंचायत आपका एक अलग होगा, तो अगर ऐसा कुछ निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित होता है तो उसमें न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगी, सीधा सा यही आपको समझना था। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है उसको आप देख लीजिए, ग्राम सभा आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पंचायतों की अवधि भी मैं बता ही दिया हूं, दोनों ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, ये भी शक्तियां ये पूछा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। वित्त आयोग तो इंपॉर्टेंट है ही, निर्वाचन आयोग इंपॉर्टेंट है ही, समझ गए। हाँ, इतने अति महत्वपूर्ण है, इतने जो है वो अति महत्वपूर्ण है, बाकी आप इसको भी देख सकते हैं, क्योंकि अगर कभी बीच में एक आध क्वेश्चन, एक आध बार ये वाला पूछा गया है निर्भरता वाला, बाकी ये जो लगाए हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक तरफ आपने पंचायतें देख लिया, क्या अब तैयार हैं आप नगर पालिका में कूदने के लिए? अभी हमने पंचायतें, गांव के बच्चे पंचायत में थे, अभी थोड़े जो शहर में हैं वो नगर पालिका में वो कूदेंगे।
आइए तो नगर पालिका में कूदते हैं। तो पहला तो आपको पता ही होगा कि यहां तक ओ तक है, तो अब ओ के बाद पी स्टार्ट होगा, होगा कि नहीं होगा? पी यानी कि प्रथम, प्रथम नगर पालिका में भी पी है, पालिका पी है ना, तो पालिका याद रखिए पी, यानी पी से परिभाषा हो गया है इसका। ओके, पी फॉर परिभाषा, बहुत इजी है, आप याद कर लीजिएगा। पी फॉर परिभाषा, पहला अनुच्छेद आपको याद ही रखना है, ए और पी, है ना, ए और पी आप याद रखिएगा। ए में भी परिभाषा है, पी में भी परिभाषा है। अब आते हैं क्यू। क्यू क्या कह रहा है? क्यू तो कह रहा है कि नगर पालिका का गठन। आपको कोई कहा कि भाई नगर पालिका का गठन करिए, तो आप कहेंगे क्यों, मैं तो ग्राम सभा का किया था, क्यों करूं? तो आपको याद हो जाएगा। जैसे ही पूछा कि नगर पालिका का गठन, तो आप कहेंगे कि क्यों, मैं क्यों करूं, तो क्यों से आपको याद हो जाएगा। बहुत ही आसानी से आप ये वाला याद कर लेंगे। जैसे ही आपसे पूछेगा कोई कि नगर पालिका का गठन, कहेंगे क्यों, क्यों करे भाई, हमने ग्राम सभा का गठन कर लिया है, ठीक ना, तो ये आपको याद रखना है। ठीक, क्यों के बाद आता है एर, आर, आर आता है तो आर में कहता है कि इसका संरचना, उसके बाद में संरचना ही है। यहां भी आपने देखा यही कि गठन के बाद संरचना है, तो कोई दिक्कत नहीं, यहां भी संरचना है, आर में है नगर पालिका की संरचना, कोई दिक्कत नहीं है सर। चलिए आगे 243। अब आते हैं एस में। एस क्या कह रहा है कि वार्ड समितियों का गठन। अभी नगर पालिका का गठन था, अभी आइए वार्ड समितियों का गठन, किसमें? 243 एस में। तो यहां भी आपको ध्यान देना है। अब चलते हैं 243 एन यानी कि टी। तो ये टी कह रहा है कि इनका आरक्षण, यहां भी आपने आरक्षण डी में पढ़ा था, यहां टी में पढ़ लीजिए। टी में इनके स्थानों का जो है वह आरक्षण है, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं 243 पा। पा में इनका अवधि है, पा में इनका क्या है? अवधि है। इधर आपने ई में अवधि पढ़ा था, इधर आप पा में नगर पालिका की अवधि पढ़ेंगे। चलिए आते हैं आगे 243 एफ। एफ में कह रहा है, एफ नहीं है फा है, एफ इधर था, एफ इधर था। अच्छा, एफ से फा आप जान ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये जान लीजिए 243 एफ यानी कि वी में है सदस्यता हेतु निर्भरताएं, है ना, निर्भरताएं के बारे में इसमें बताया गया है। आते हैं इसमें 243 बा यानी डब्लू, वाह है, वाह नहीं, वाह है, यानी इनकी शक्तियों के बारे में। 243 डब्लू इसके शक्तियों के बारे में। 243 एक्स, एक्स यानी कि भा, तो इनके टैक्स की शक्तियां हैं, किसकी? टैक्स। टैक्स जब आप पढ़ते हैं तो टी ए एक्स आता है ना, एक्स, तो एक्स में नगर पालिका की शक्तियां हैं, ये आपको याद रखना है। नगर पालिका के लिए जो वित्त होगा वह होगा 243 वाई में, ठीक। नगर पालिका का जो लेखा जोखा की संपरीक्षा करेगा वह होगा जेड में, लेखा जोखा जो है उसकी संपरीक्षा करेगा जेड में, याद रखिएगा। नगर पालिका के लिए जो चुनाव होगा उसका निर्वाचन आयोग होगा 243 जेड ए में, ध्यान देना है, 243 जेड ए में नगर पालिका चुनाव होगा, ठीक है। नगर पालिका वित्त वाई में है, ध्यान देना है आपको। चलिए आगे आते हैं संघ राज्य में लागू जेड बी में, संघ राज्य क्षेत्र में लागू जेड बी में। यहां कितने में संघ राज्य में लागू हो रहा है? देखिए एल में लॉ बनाया था हमने। चलिए आगे जेड सी, जेड सी लागू ना होना, कुछ क्षेत्रों में लागू ना होना बताया गया है, क्षेत्र को दर्शाया गया है। तो जेड सी देख लिया, लागू होना। उसके बाद आते हैं महानगर हेतु समिति, जेड ई में है, ठीक ना। नगर पालिका का बना रहना, जैसे आपको यहां बताया था कि विधियों का लागू रहना पहले से जो है वो लागू रहेगा, यहां भी जेड एफ में है। और ये जब इनके निर्वाचन क्षेत्र का आएगी बात, तो न्यायालय का जो हस्तक्षेप है वो वर्जन होगा, नहीं हस्तक्षेप जो है न्यायालय करेगा। तो ये आप देख लिए हैं, नगर पंचायत और नगर पालिका, है ना, ग्राम पंचायत और नगर पालिका दोनों आपने देख लिया है, लगभग सभी अनुच्छेद आपने देख लिया है। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं बता देता हूं एक बार। देखिए ये गठन याद रखिएगा, पहला तो आप याद रखेंगे ही, उसके बाद इसकी अवधि याद रख लीजिएगा, ठीक ना। इसकी आरक्षण भी देख लीजिएगा, निर्भरता देख लीजिएगा, शक्तियां देख लीजिएगा, ये हो गया। वित्त देख लीजिएगा, निर्वाचन देख लीजिएगा, इतना कम से कम आपको रहना चाहिए। बाकी चीजों को आप एक दो बार पढ़ेंगे तो लगभग चीजें जो है वह आपके सामने आ जाएंगी। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट अवश्य करिएगा। इसके बाद हम लोग 244 अनुच्छेद से चलेंगे। कुछ अनुच्छेद इसमें छोड़ा गया है जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इस वजह से। बाकी फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।